हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती एकेडमी पानीपत ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पिछले क्लासेस के अंदर हम हरियाणा के अर्थ के बारे में बात कर चुके हैं। हरियाणा के प्राचीन समय में क्या नाम होते थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं। हरियाणा के जिन 22 जिलों का गठन हुआ था वो गठन कब कब हुआ था इसके बारे में हम लास्ट क्लासेस के अंदर बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और उस टॉपिक का नाम है गवर्नर्स इन हरियाणा, यानी कि हरियाणा के राज्यपालों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी ये जो 9-10 तारीख को ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था, इसके अंदर 4 ऑप्शन थे हमारे सामने और ये पूछा गया था कि इनमें से हरियाणा का कौन सा गवर्नर नहीं था। तो इसका मतलब है अभी तक के जितने भी गवर्नर यानी कि राज्यपाल हरियाणा के बने हैं वो हमें सभी याद करने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग तो हम करते हैं कि सबसे पहले राज्यपाल है क्या, राज्यपाल के अधिकार क्या क्या हैं। वैसे तो आप इस राज्यपाल के बारे में पॉलिटी के अंदर भी पढ़ोगे, लेकिन एक थोड़ा सा मतलब इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि राज्यपाल होता क्या है। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं गवर्नर्स इन हरियाणा, यानी कि हरियाणा के राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो 17 राज्यपाल अब तक के बन चुके हैं ना, इनको हम ट्रिक से याद करेंगे और 17 के 17 इसी क्लास के अंदर आपको याद हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ हम पढ़ते हैं कि राज्यपाल होता क्या है। जैसे कि पूरे सेंटर में राष्ट्रपति के अधिकार होते हैं, राष्ट्रपति काम करता है, वैसे ही एक स्टेट के अंदर जो सबसे बड़ा हेड माना जाता है वो किसको माना जाता है, राज्यपाल को। लेकिन जो काम किए जाते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं सेंटर के अंदर, लेकिन जो स्टेट के अंदर काम किए जाते हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। तो यानी कि अगर हेड बोला जाए स्टेट के अंदर तो वो कौन होता है, राज्यपाल। अब इस राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या कंडीशन हमें पूरी करनी पड़ती है। देखो, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये तो सभी के लिए कॉमन बातें होती है। हम बात करते हैं जो आपसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए जो मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम जिस एज की रिक्वायरमेंट होती है वो एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी स्टेट के अंदर राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी योग्यताएं क्या होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, कि राज्यपाल बनने के लिए उस व्यक्ति के अंदर विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। विधानसभा के सदस्य बनने की अगर उस व्यक्ति के अंदर योग्यताएं हैं तो वो क्या बन सकता है, हरियाणा का राज्यपाल बन सकता है वो। ये 2 कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हरियाणा के भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो हर एक चीज के लिए, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए या पद के लिए ट्राई करते हो तो आपके लिए वो कंडीशन तो हर एक चीज के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे जो कि हरियाणा एसएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने पहले बात की, राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम आयु, मिनिमम एज कितनी चाहिए, 35 वर्ष। दूसरा, उसके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए। अब इस राज्यपाल को मनोनीत कौन करता है, तो राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब ये जो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी को भी क्या कर सकता है, राज्यपाल बना सकता है। यानी कि अपनी इच्छा का मतलब क्या है, राष्ट्रपति अपने प्रसाद पर्यंत किसको मनोनीत करता है, राज्यपाल को। यानी कि राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको राज्यपाल बना सकता है और जब चाहे हटा भी सकता है। लेकिन जो टाइम पीरियड, मोस्टली जो टाइम पीरियड होता है राज्यपाल का वो कितने साल का होता है, 5 वर्ष का। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहता है तो राज्यपाल को वो बीच में भी क्या कर सकता है, हटा सकता है। क्योंकि राष्ट्रपति अपने प्रसाद पर्यंत किसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल को नियुक्त करता है, इसलिए वो बीच में भी कभी भी हटा सकता है। अब बात करते हैं राज्यपाल के अधिकार क्या क्या है, या फिर राज्यपाल बनने से पहले उसको जो शपथ लेनी पड़ती है वो किसके सामने लेनी पड़ती है। राज्यपाल के द्वारा जो शपथ ली जाती है वो किसके सामने ली जाती है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने कौन शपथ ग्रहण करता है? राज्यपाल। राज्यपाल बनने से पहले शपथ लेनी पड़ती है और वो शपथ किसके सामने लेगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेगा। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट ना हो तो उस कंडीशन में न्यायाधीश यानी कि न्यायालय के अंदर जो भी वरिष्ठतम नागरिक होगा वो क्या कर सकता है? फिर उसके सामने अपनी शपथ ग्रहण कर सकता है। अब राज्यपाल शपथ ग्रहण करने के बाद उसको सारे अधिकार मिल जाते हैं राज्यपाल के, और वो राज्यपाल के अधिकार क्या क्या होते हैं? बात करते हैं राज्यपाल के अधिकारों की, यानी कि अधिकारों के अंदर राज्यपाल किन किन को नियुक्त कर सकता है उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है कि राज्यपाल एक तो नियुक्त करता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना HPSC। HPSC के जो अध्यक्ष होते हैं, जो सदस्य चुने जाएंगे, वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? राज्यपाल के द्वारा। और किन किन व्यक्तियों को मनोनीत करता है या नियुक्त करता है? अगले व्यक्ति का नाम है राज्यपाल के द्वारा एक एंग्लो इंडियन को भी नियुक्त किया जाता है। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है कि इस व्यक्ति को जब नियुक्त किया जाएगा, इसका किसी न किसी तरीके से रिलेशन भारत के साथ भी होना चाहिए और यूरोप के साथ भी होना चाहिए। भारत का मतलब जैसे माता है वो इंडिया से हो, लेकिन जो पिताजी हैं या ग्रैंडफादर हैं, मतलब जो फैमिली का रिलेशन है वो यूरोप के साथ भी होना चाहिए और भारत के साथ भी होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ही क्या नियुक्त किया जा सकता है? एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को भी नियुक्त किया जाता है, और मुख्यमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री की सलाह से मुख्यमंत्री के जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद के अंदर जो सदस्य होते हैं, इनको नियुक्त करने का अधिकार भी किसके पास होता है? राज्यपाल के पास इनका अधिकार होता है। वैसे जो उच्च न्यायालय के अंदर जो सदस्य चुने जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन वहां पर भी सलाह किसकी ली जाती है? राज्यपाल की सलाह ली जाती है। इसके अलावा एक और व्यक्ति होते हैं जिनको बोला जाता है महाधिवक्ता। हरियाणा के यानी कि जो स्टेट के ऑडिटर जनरल होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं, इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राज्यपाल। एक तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, जो सदस्य होंगे, उनको कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल। दूसरा, एक एंग्लो इंडियन को भी कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। इसके अलावा स्टेट का जो मुख्यमंत्री होगा और उसकी जो पूरी की पूरी मंत्री परिषद होगी, इसको भी नियुक्त करने का अधिकार किसको होता है? राज्यपाल को। और स्टेट के अंदर जो महाधिवक्ता होते हैं, इनको भी नियुक्त करने का अधिकार किसको होता है? राज्यपाल को होता है। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर आज तक के, क्योंकि ये तो हमने उनके कुछ अधिकारों के बारे में बात की, या फिर जो हमारे राज्यपाल होते हैं वो किसके सामने? राज्यपाल बनने से पूर्व शपथ ग्रहण करते हैं, और जो राज्यपाल होता है इसके लिए मोस्टली जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को अपने प्रसाद पर्यंत नियुक्त किया जाता है। इसके अंदर राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? वो विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अब हम हरियाणा के जितने भी आज तक के जितने भी राज्यपाल बने, यानी कि आज करंट में 17वें नंबर के राज्यपाल हैं, उन 17 के 17 राज्यपालों को याद करेंगे ट्रिक से। और वो ट्रिक क्या है? आपको ना राइमिंग वर्ड से ये याद रखने। राइमिंग वर्ड क्या होती हैं? जैसे ये वन है तो इस वन को राइमिंग वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं? गन। वन से गन, वन गन। गन किसके पास होती है? अगर हम पॉजिटिव तरीके से सोचें तो गन किसके पास होती है? वीरों के पास होती है। वन से गन, गन किसके पास होते हैं? वीर के पास। यानी कि वीर से किस राज्यपाल का नाम बनेगा? धर्मवीर का। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर सिंह। यहां से पॉइंट बनेगा हरियाणा के पहले राज्यपाल।
और ये बात हो रही है 1966 की। 1 नवंबर 1966 जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा को 17वें राज्य का दर्जा दिया गया था, उस समय पर हरियाणा के जो पहले राज्यपाल बने थे वो कौन थे? धर्मवीर सिंह थे। हमने याद कैसे किया? वन का राइमिंग वर्ड क्या है? गन। गन किसके पास होती है? वीरों के पास। अगर आपको पूरा नाम याद भी नहीं होगा तो भी आपको ऑप्शन में वीर से किसका नाम लिखा मिलेगा? धर्मवीर का। नेक्स्ट आता है टू से जो राइमिंग वर्ड आता है वो आता है शू। टू का जो राइमिंग वर्ड है वो क्या है? शू। शूज यानी कि जूते, और जूते हम कब निकालते? जब हम किसी मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, और वो मंदिर किसका था? नारायण का। हमें याद कैसे रखना है? टू मतलब शू, और शू से याद रखना शूज यानी कि जूते। जूते कब निकालते? जब हम किसी मंदिर के अंदर एंटर करते, और वो मंदिर किसका था? नारायण का। यानी कि यहां पर दूसरे नंबर के गवर्नर कौन बने थे? बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BN चक्रवर्ती। दूसरे नंबर के जो हरियाणा के गवर्नर थे वो कौन थे? बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे। अब इनके अंदर भी खासियत है, हरियाणा के अंदर सबसे लंबे समय तक जो राज्यपाल रहे थे वो कौन रहे थे? बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। देखो अगर पूछा जाए पहला राज्यपाल तो कौन है? धर्मवीर सिंह। और दूसरा पॉइंट यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे लंबे समय तक हरियाणा के जो गवर्नर के पद पर रहे थे वो कौन थे? बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अब बात करते हैं तीसरे गवर्नर की। तीसरा यानी कि थरी। थरी का राइमिंग वर्ड क्या है? ट्री। जैसे वन का राइमिंग वर्ड गन, टू का राइमिंग वर्ड शू, और थरी का ट्री। अब देखो ट्री यानी कि पेड़। पेड़ कितने निराले होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को खुद लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, यानी कि ट्री बहुत निराले होते हैं। निराले को हमें याद रखना है नरूला से, क्योंकि नाम तो किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, सेम हो सकता है। जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी हैं और ओम प्रकाश वर्मा है। अब देखो एक राज्यपाल है और एक मुख्यमंत्री है, दोनों में अंतर किस चीज का है? सरनेम से अंतर है। तो इसीलिए हमें मेन फोकस किस पर रखना है? सरनेम पर। तो यहां पर ट्री, थरी मतलब ट्री, और ट्री कैसे होते हैं? निराले होते हैं। निराले कैसे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं, तो इसलिए वो क्या है? निराले। तो निराले से आपको याद रखना है रणजीत सिंह नरूला। हरियाणा के तीसरे नंबर के, अगर आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाए ना तीसरे नंबर के कौन थे, तो थरी से टरी। टरी कैसे होते हैं? निराले। निराले से नरूला, रणजीत सिंह नरूला। उसके बाद नंबर आता है चौथे नंबर का। अब देखिए जो चार है इसकी शेप, इसके नीचे ना ये स्टैंड लगा हुआ है। अगर हमें पूरा दिन खड़ा रहने के लिए बोल दिया जाए तो हम इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते, लेकिन अगर चेयर दे दी जाए, यानी कि नीचे अगर बैठने के लिए सीट अवेलेबल होंगी तो हम आराम से पूरा दिन बैठ सकते हैं। तो ये इस चार के नीचे क्या लगा हुआ है? स्टैंड लगा हुआ है, और स्टैंड की वजह से वो बिल्कुल सुख से बैठा हुआ है। यानी कि यहां 4 नंबर पर कौन है? जय सुख लाल। जय सुख लाल। हरियाणा के चौथे नंबर के जो गवर्नर है वो कौन है? जय सुख लाल। देखो इस 4 के नीचे स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड की वजह से वो बिल्कुल सुख से बैठा हुआ है, आराम से वो बैठा हुआ है। तो चौथे नंबर के गवर्नर कौन है? जय सुख लाल। उसके बाद नंबर आता है 5वां नंबर। इस 5वें नंबर को हमें ऐसे ही याद रखना है कि वो कौन थे? हरचरण सिंह बराड़। हरचरण सिंह बराड़। 17 में से सिर्फ आपको एक याद रखना है, वो 5वें नंबर का। 5वें नंबर के गवर्नर कौन है? हरचरण सिंह बराड़ है। नेक्स्ट है 6। 6 का राइमिंग वर्ड क्या बनता है? फिक्स। 6 का राइमिंग वर्ड क्या है? फिक्स। जो चीज फिक्स हो जाती है वो चीज हमेशा हमारे संग में रहती है, यानी कि यहां संग से क्या बनेगा? एस संग वालिया। एस संग वालिया। हमें पूरा नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, आपको ऑप्शन में लिखा मिलेगा ये तो, और वैसे भी शॉर्ट फॉर्म के अंदर ही पूछे जाते हैं अगर किसी व्यक्ति का नाम बड़ा होता है तो। जैसे हमने याद किया 6 फिक्स, और फिक्स जो भी चीज फिक्स हो जाती है ना वो हमेशा हमारे संग रहती है, और संग से क्या याद रखना है? संग वालिया।
नेक्स्ट नंबर 7, 7 का जो राइमिंग वर्ड है वो क्या है, हेवन। 7 हेवन, हेवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। 7 हेवन, हेवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो क्या करनी पड़ेगी, तपस्या। तपस्या से आपको याद रखना है GD ताप से, GD ताप से, तपस्या से आपको माइंड में क्या आएगा, ताप से। 7 हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग में जाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, तपस्या, GD ताप से। देखो अब तक हमने याद किया 1 गन, गन किसके पास होती है, वीरों के पास, यानी कि धर्मवीर। हरियाणा के जो सबसे पहले राज्यपाल थे वो कौन थे, धर्मवीर सिंह थे। नेक्स्ट है 2 मतलब शू, शूज कब निकालते, जब किसी मंदिर के अंदर जाते, और मंदिर किसका था, नारायण का था, तो इसलिए हमने शूज निकाले। और ये सबसे लंबे समय तक हरियाणा के गवर्नर रहे थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। 3 से याद किया ट्री, और ट्री कैसा होता है, निराला, निराला से याद रखना है नरूला। 4 के नीचे, 4 के नीचे स्टैंड लगा हुआ है, इसीलिए वो बिल्कुल ना सुख से बैठा हुआ है, तो जय सुख लाल। 5th को हमें याद रखना है हरचरण सिंह बराड़ है। उसके बाद 6, 6 मतलब फिक्स, जिस भी चीज को हम फिक्स कर देंगे वो चीज हमेशा हमारे संग रहेगी। संग से क्या याद रहेगा, संग वालिया। उसके बाद 7, 7 मतलब हेवन, और हेवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग। और जो व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहता है उसको क्या करनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे, यानी कि तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या से आपके माइंड में क्या आएगा, GD ताप से। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 8वें नंबर के, 8 को याद रखना है 8 से। 8 का राइमिंग वर्ड क्या है, गेट। 8 का राइमिंग वर्ड क्या है, गेट। अब देखो हम गेट क्यों लगाते, ताकि बाहर वालों को हमारी इंफॉर्मेशन ना पता लगे, क्योंकि अगर बाहर वालों को हमारी सक्सेस के बारे में पता चलेगा तो वो बर्न हो जाएंगे। बर्न का मतलब क्या होता है, जलने लग जाएंगे। 8 मतलब गेट, हम गेट क्यों लगाते, ताकि बाहर वाले बर्न ना हो। तो बर्न से आपको क्या याद रखना है, बरूनी। पूरा नाम तो क्या था, सैयद मुजफ्फर हुसैन बरूनी, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है बरूनी। 8 गेट, हम गेट क्यों लगाते, ताकि बाहर वाले क्या ना हो, बर्न ना हो, बाहर वाले बर्न ना हो। बर्न से हमें याद रखना है बरूनी। नेक्स्ट नंबर आता है 9, 9 का जो राइमिंग वर्ड है वो है वाइन। 9 का राइमिंग वर्ड क्या है, वाइन। और वाइन पीने के बाद क्या आता है, आनंद, यानी कि हरि आनंद। क्योंकि दिन के अंदर जितनी भी मतलब टेंशन होती है वो सारी खत्म हो जाती है, तो इसलिए 9 मतलब वाइन। वाइन पीने के बाद क्या आता है, आनंद। उसके बाद है 10। अब देखो ये 10 का, वैसे भी हमारे पास काउंटिंग कितनी होती है, 0 से लेकर 9 तक होती है, तो यानी कि 0 से 9 तक हमारे पास डिजिट कितने होते हैं, सिर्फ 10 होते हैं। यानी कि काउंटिंग तो हमारे पास 10 है, उसके बाद तो हम इनको आगे पीछे लगाकर बढ़ाते हैं, लेकिन है तो कितने, 10। तो इसलिए हमने क्या किया, 10 का पूरा एक ग्रुप तैयार कर दिया। 10 का पूरा एक ग्रुप तैयार कर दिया, यानी कि ग्रुप का मतलब क्या है, आज का मंडल तैयार कर दिया। आज को हम क्या बोलते हैं, दैनिक, यानी कि 10वें का हमने याद कैसे रखना है, धनिक लाल मंडल, धनिक लाल मंडल। पूरे 10 का हमने एक मंडल तैयार कर दिया, पूरे 10 का हमने एक ग्रुप तैयार कर दिया। ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एक मंडल तैयार कर दिया। 10 का हमने एक मंडल तैयार कर दिया, तो वो व्यक्ति कौन थे, धनिक लाल मंडल। उसके बाद आता है 11। 11 का जो राइमिंग वर्ड है वो है लेमन। 11 मतलब लेमन। लेमन का, हम नारायण के मंदिर में गए थे तो हम मंदिर में हमें क्या मिलेगा, लेमन का प्रसाद मिलेगा। तो 11 मतलब लेमन, और लेमन का हमें क्या मिला है, प्रसाद, तो महावीर प्रसाद। 11 मतलब लेमन, लेमन का हमें क्या मिला है, प्रसाद मिला, महावीर प्रसाद। कि जो हरियाणा के 11वें नंबर के जो गवर्नर थे, राज्यपाल थे, उन व्यक्ति का नाम क्या था, महावीर प्रसाद। अब देखो यहाँ प्रसाद, वाइन पीने के बाद तो सिर्फ आनंद आया था, और प्रसाद मिलने के बाद क्या आएगा, परमानंद। तो 12वें नंबर के जो गवर्नर थे उनका नाम क्या था, परमानंद, क्योंकि प्रसाद मिला 11वें नंबर पर प्रसाद, और प्रसाद मिलने के बाद हमें क्या मिलता है, परमानंद।
नेक्स्ट है 13 का जो राइमिंग वर्ड है वो है थ्रस्टिंग। 13 थ्रस्टिंग मतलब हमें ना बाकी सुख सुविधाओं से सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? पानी की। तो हमें यहां पर क्या करना है? 13 मतलब थ्रस्टिंग का मतलब होता है प्यासे। तो हमें प्यासे लोगों पर क्या डालना चाहिए? प्रकाश डालना चाहिए। हमें बाकी सुख सुविधाएं तो सभी के पास हो या ना हो, सुख सुविधाओं के बिना काम चल सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति के पास पानी नहीं होगा तो कुछ भी काम नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें थ्रस्टिंग मतलब प्यासे लोगों पर हमें प्रकाश डालना चाहिए। तो ओम प्रकाश वर्मा। ऑप्शन में ये भी था लेकिन माइंड में हो सकता है ओम प्रकाश चौटाला जाए, लेकिन यहां पर हमें याद रखना है ओम प्रकाश वर्मा। 13 थ्रस्टिंग प्यासे लोगों पर हमें क्या डालना चाहिए? प्रकाश डालना चाहिए। प्यासे लोगों पर हमें प्रकाश डालना चाहिए। तो और दूसरी खासियत इसकी क्या है? सबसे कम समय के लिए जो हरियाणा के गवर्नर बने थे वो कौन बने थे? ओम प्रकाश वर्मा। सबसे लंबे समय तक बने वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। सबसे पहले कौन बने? धर्मवीर सिंह। और सबसे कम समय के लिए जो हरियाणा के गवर्नर रहे थे वो कौन थे? ओम प्रकाश वर्मा। नेक्स्ट आता है 14 का जो राइमिंग वर्ड होता है फोर्ट। 14 का जो राइमिंग वर्ड है वो क्या है? फोर्ट। अब फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला। फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला। अब किला तो इतना बड़ा होता है कि अगर हमें इतनी बड़े स्ट्रक्चर को तैयार करना है तो नींव को मजबूत करना पड़ेगा, और नींव को अगर हमें मजबूत करना है तो पहले उसको खुदवाना पड़ेगा। तो यहां खुदवाने से हमें क्या याद रखना है? किदवई, AR किदवई। 14 मतलब फोर्ट का मतलब होता है किला। अगर किले को इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार करनी है तो नींव को मजबूत करना पड़ेगा, और नींव को मजबूत करने का मतलब क्या? उसको खुदवाना पड़ेगा। तो खुदवाई से हमें याद रखना है किदवई। सिर्फ ना माइंड में खुदवाई याद रखो कि हमें उसको खुदवाना पड़ेगा, और उससे रिलेटेड शब्द हमें ऑप्शन में क्या लिखा मिलेगा? किदवई। क्योंकि ऑप्शन में 17 नाम लिखे नहीं मिलेंगे, सिर्फ 4 नाम लिखे मिलेंगे। उसके बाद नंबर आता है 15 का जो राइमिंग वर्ड है वो राइमिंग वर्ड है लिफ्टिंग। 15 लिफ्टिंग। अब हमें लिफ्ट की जरूरत क्यों पड़ी? 15 मतलब लिफ्टिंग। हमें लिफ्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पहाड़ पर चढ़ना था। 15 से क्या बनेगा? लिफ्टिंग। हमें लिफ्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पहाड़ पर चढ़ना था। यानी कि यहाँ पहाड़ से किस राज्यपाल का नाम बनेगा? जगन्नाथ पहाड़िया। तो 15वें नंबर के हरियाणा के जो राज्यपाल थे वो कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। 15 का राइमिंग वर्ड क्या है? लिफ्टिंग। लिफ्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पहाड़ पर चढ़ना था, इसीलिए हमें लिफ्ट की जरूरत पड़ी। उसके बाद नंबर आता है 16 से हमें याद रखना है कप्तान सिंह सोलंकी। 16 से क्या याद रहेगा? सोलंकी। तो जो 16वें नंबर के राज्यपाल थे वो थे कप्तान सिंह सोलंकी। हरियाणा के 16वें नंबर के। अगर आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाए ना 15वें नंबर के। अब 15 से 15 का मतलब लिफ्टिंग, और लिफ्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी थी? पहाड़ पर चढ़ने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए 14 मतलब फोर्ट बनाने के लिए हमें खुदवाई करनी पड़ेगी, यानी कि किदवई। अगर पूछे 13 मतलब थ्रस्टिंग, प्यासे लोगों पर हमें क्या करना है? प्रकाश डालना है। 12वां नंबर देखो, 11वें नंबर पर हमें प्रसाद मिला था, तो 12वें नंबर पर हमें प्रसाद मिलने के बाद क्या मिलेगा? परमानंद। अगर पूछे 10वां नंबर, 10 का हमने पूरा एक ग्रुप तैयार किया था, एक मंडल तैयार किया था, तो 10वें नंबर के कौन थे? धनिक लाल मंडल। 9वें नंबर पर 9 वाइन के बाद क्या आता है? आनंद। अगर पूछे 8th नंबर के, 8 मतलब गेट क्यों लगाते? ताकि बाहर वाले क्या ना हो? बर्न ना हो। बर्न से ऑप्शन में क्या दिखेगा आपको? बरूनी। उसके बाद लास्ट नाम आता है 17वें नंबर के गवर्नर। 17 से याद रखना है सत्यदेव नारायण।
17 से सत्यदेव नारायण। और वैसे भी राज्यपाल के अंदर जो मंदिर था वो किसका था? नारायण का था। तो इसलिए आखिर में भी हम किसके पास पहुंचे? नारायण के पास। अगर पूछा जाए करंट में हरियाणा के राज्यपाल कौन है, या फिर पूछा जाए 17वें नंबर के हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण। देखो हमने हरियाणा के राज्यपाल पढ़े। सबसे पहली कंडीशन, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 साल। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन क्या है कि वो विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तभी वो क्या बन सकता है? हरियाणा का राज्यपाल बन सकता है, स्टेट का राज्यपाल बन सकता है। और प्रत्येक स्टेट के लिए एक राज्यपाल होता है। अगर जरूरत पड़े तो एक ही राज्यपाल को 2 स्टेटों के अंदर भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। हमने याद किए 17 गवर्नर, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 गवर्नर के नाम होंगे और एक किसी एमएलए का नाम होगा या मुख्यमंत्री का नाम होगा, और फिर आपसे ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सा राज्यपाल नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन आया भी था, जो भी ग्राम सचिव का पेपर हुआ था उसके अंदर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से हरियाणा का कौन सा राज्यपाल नहीं है। इसलिए हमने 17 के 17 राज्यपाल याद किए। देखो हमने पहले को याद किया, वन का मतलब गन। गन किसके पास होते? वीर के पास, यानी कि धर्मवीर। फिर हमने याद किया टू मतलब शूज कब निकालते? जब किसी मंदिर के अंदर जाते हैं। मंदिर किसका था? नारायण का था। फिर हमने याद किया थरी मतलब ट्री कैसे होते हैं? निराले से क्या याद रखना है? नरूला। फिर हमने याद किया चार के नीचे क्या लगा हुआ है? स्टैंड। अगर हमें मिलेगा तो हम सुख से काम कर सकते, यानी कि जय सुखलाल। 5वें नंबर को हमें डायरेक्ट याद रखना था, हरचरण सिंह बराड़। फिर हमने याद किया छठा नंबर 6 मतलब फिक्स। जो चीज फिक्स हो जाती है वो हमेशा हमारे संग रहती है। फिर हमने बात की 7 का राइमिंग वर्ड क्या है? हेवन का मतलब होता है स्वर्ग में जाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या से हमने याद किया था जीडी तापसे। उसके बाद हमने बात की थी 8 मतलब गेट क्यों लगाते? ताकि बाहर वाले बर्न ना हो, यानी कि बरूनी। 9 मतलब वाइन पीने के बाद क्या आता है? आनंद। 10 का हमने पूरा क्या तैयार किया था? मंडल तैयार किया था, यानी कि धनिक लाल मंडल थे। 11 का राइमिंग वर्ड क्या है? लेमन का हमें क्या मिला था? प्रसाद। तो महावीर प्रसाद थे। प्रसाद मिलने के बाद हमें क्या मिलता है? परमानंद। 13 का राइमिंग वर्ड है थ्रस्टिंग मतलब प्यासे लोगों पर हमें क्या डालना चाहिए? प्रकाश डालना चाहिए। 14 मतलब फोर्ट का मतलब होता है किला। तो किला बनवाने के लिए हमें खुदवाई करनी पड़ेगी, यानी कि किदवई। उसके बाद 15 मतलब लिफ्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी? पहाड़ पर चढ़ने के लिए। तो पहाड़ से किसका नाम बनेगा? जगन्नाथ पहाड़िया का। 16 से किसका नाम बनेगा? सोलंकी का। तो कप्तान सिंह सोलंकी। क्योंकि ऐसा ही पूछा जा सकता है कि सत्यदेव नारायण से पहले हरियाणा के कौन से राज्यपाल थे? तो वो 16वें नंबर के राज्यपाल थे और उनका नाम क्या था? कप्तान सिंह सोलंकी। उसके बाद 17 से हमें याद रखना 17 से सत्य। तो 17वें नंबर के कौन है? सत्यदेव नारायण। तो आज की क्लास में हमने किए राज्यपाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।